हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम वन वर्ड की स्लाइड लेके आए हैं और वन वर्ड को डिस्कस करेंगे। वन वर्ड की एक शीट मैंने डाल चुका हूँ, मैं आपके लिए नेक्स्ट शीट लेके आया हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। पूरी एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और फिर उससे आपका मीनिंग पूछा जाता है। ठीक है, एक वर्ड से आपको पूरे सेंटेंस का, पूरी लाइन का, पूरी फ्रेज का आपको मीनिंग बताना पड़ता है। तो बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वन वर्ड की ज़रूर देखें। डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास, उसको हम बोलते हैं मोजेक। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोजेक। डिटेल प्लान ऑफ जर्नी, इटिनरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इटिनरी। देखो, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपका एक इटिनरी बनाया जाता है। इटिनरी क्या होता है? उसके अंदर आपको ये दिखाया जाता है कि आप अगर मान लो आप यूरोप जा रहे हो तो यूरोप में कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कितनी देर स्टे होगा, कहाँ पर आपको बैठाया जाएगा, कहाँ घुमाया जाएगा, क्या क्या दिखाया जाएगा, क्या आप कैरी कर, सब चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है इटिनरी। तो अगर मान लो कहीं पर आपको घूमने जाना है तो आप बोल सकते हो अपने होटल वाले को, अपने जो आपका प्लान कर रहा है, कि मुझे मेरा इटिनरी दिखाओ। तो इटिनरी के अंदर वो क्या दिखाएगा? पूरी एक शीट होगी जिसमें आपका पूरा एक ब्यौरा होगा कि कहाँ कहाँ जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं इटिनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, अगर आप किसी को डिटेन कर देते हो, रोक देते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंटर्नमेंट। डन। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज, डायग्नोस। देखो, आपने देखा होगा, देखा होगा बहुत सारी सिटी में लिखा होता है डायग्नोस्टिक सेंटर। डायग्नोस्टिक सेंटर का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी बीमारी को पता लगाया जाता है। ठीक है, सिर्फ पता लगाया जाता है। तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज, तो उसको बोलते हैं हम डायग्नोस। डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कोज ऑफ डेथ, ऑटोप्सी। देखिए, ऑटो का एक वर्ड और लिख लीजिए साथ में, शायद इसके अंदर आ भी जाएगा, बायोप्सी। ऑटोप्सी और बायोप्सी में फ़र्क क्या है? बायोप्सी में क्या होता है, आप लिविंग सेल की जांच करते हो। ऑटोप्सी के अंदर कोई व्यक्ति मर गया है, उसके किसी चीज़ की आप चेक करो, जैसे मान लो मर गया, उसका हार्ट देख रहे हो मरने के, या फिर मरने के बाद जो आपका पोस्टमार्टम होता है, देखे ना, तो पोस्टमार्टम के अंदर सारी चीज़ें निकाली जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। और अगर लिविंग सेल में मान लो किसी का किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। सिंपल। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, आप अगर कोई अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई काम करते हो, उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। होता है ना वॉलंटरी, हमें वॉलंटियर चाहिए इस चीज़ के लिए, तो वॉलंटियर मतलब जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, ऐसी जगह जहाँ पर बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए अकाल, तो उसके लिए वर्ड है ड्रॉट, सूखा। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, ड्यूप भी याद रखिए, और फूल्ड का मतलब जिसको आप बेवकूफ़ बना सकते हो, जो आपकी बातों में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं गलीबल। ठीक है, आप चाहें तो एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, नाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है? भोला, जिसको आप इजीली बता सकते हो। ईजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, फ्रॉम नहीं, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप इजीली, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, उसको हम बोलते हैं मेलिएबल। अब मेलिएबल देखो, तीन टर्म है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक तो होता है मेलिएबिलिटी, एक होता है डक्टिलिटी, एक होता है सोनोरस। ये क्या होते हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी होती है मेटल की। तो मेलेबिलिटी ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी भी शेप में ला सकते हो। जैसे आपके पास मान लो स्टील है, तो स्टील की आप शीट बना सकते हो, बर्तन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो ना, तो वो क्या है? मेलिएबल है। गोल्ड है, गोल्ड एक मेलिएबल है, गोल्ड को क्या कर सकते हो आप? किसी भी फॉर्म में, शेप में ला सकते हो। तो मेलिएबल क्या होता है? जिसको आप किसी भी शेप में ले आओ। एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, देखिए, जब आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाए हर चीज़ में, आपको मान लो अगर जुकाम है, तो अब अभी आजकल देखो, जैसे अगर आपको जुकाम है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि कोरोना वायरस, कोरोना तो नहीं है हमें। जनरली जैसे अगर आपको पेट में दर्द है तो आपको ये लगेगा कि पत्थरी तो नहीं है, अगर आपके सर में दर्द है तो आपको लगेगा कहीं ब्रेन हेमरेज या फिर ट्यूमर तो नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, मोनोपोली, ऑब्वियस सी बात है। मोनो माने सिंगल, मैंने रूट वर्ड में कराया था। पोली माने आपका अधिकार, तो अगर मान लो आपका एक चीज़ के ऊपर पूरा अधिकार, तो मोनोपोली। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो प्रैक्टिकल, जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ और साथ में आंसर, ये प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल क्या होता है कि मैं बस बताया जा रहा हूँ, आंसर मैं बता नहीं रहा। थ्योरेटिकल लंबी लंबी बातें करो, आंसर कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल कुछ है नहीं रोड पे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं राजा होता, तो ये तो थ्योरेटिकल बात है, मैं राजा होऊंगा कब, और कब मैं क्या करूँगा, तो वो तो थ्योरेटिकल है ना, इमेजिनरी बात है। तो ऐसी बातें जो सिर्फ क्या हो, एग्जिस्ट करे माइंड में, उसको बोलते हैं इमेजिनरी, हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं। एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट, इंसेक्ट के बारे में पढ़ता है, एंटोमोलॉजिस्ट। आईएसटी लगना सफिक्स, मतलब पढ़ने वाला, तो ये क्या है? नाउन। तो एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है? जो पढ़ता है। ठीक है, और वो स्टडी क्या हो जाएगी? स्टडी हो जाएगी आपकी एंटोमोलॉजी। ये तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये पढ़ने वाला नाउन हो गया, है दोनों ही नाउन। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, डोटेज, बुढ़ापे के आने कारण जब आप क्या हो जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं और बेवकूफ़ों जैसे हरकत करते हैं।
एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, ये तो मैं पूरी स्लाइड लेके आऊँगा। फोबिया किसी भी वर्ड के पीछे लग जाए उसका मतलब डर। फियर ऑफ जब आपको बंद चीज़ों से तो क्लोस्ट्रोफोबिया। वाटर से हाइड्रो का पता ही है आपको, हाइड्रोफोबिया। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कॉन्शियस मतलब आपकी अंतरात्मा जो चीज़ बोलती है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस, ठीक है। फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स, पॉलीगन, अगर 8 होती तो ऑक्टागन हो जाता। फिट टू बी ईटन, जिसको क्या खाया जा सकता है, एडिबल। और जिसको पिया जाता है उसको क्या बोल सकते हैं, जो पीने लायक हो, पोटेबल। तो दोनों याद रखना है, ईटेबल और पोटेबल। आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्लैट मेटल और प्रोक्लेन, प्लेट फिक्स ऑन अ वॉल ऑन ए ऑर्नामेंट ऑन मेमोरियल प्लेक, जैसे आपने देखा होगा ये आपकी स्लीट है और इसके ऊपर आपकी ऐसे ट्रॉफी रखी हुई है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेक। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड एंड यू कैन यूज फॉर योर फेवरेट टीचर, फॉर योर फेवरेट स्पीकर। आर्टिकुलेट ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्ञान की बात है बहुत अच्छे से बोल देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आर्टिकुलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड विच एग्रीज विद वन टेस्ट, उसको बोलते हैं प्लेटेबल, जो आपको स्वादिष्ट लगे। फुल ऑफ क्रिटिज्म और मोकरी, सटायर। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी होती है सटायर, बहुत सारे प्ले होते हैं सटायर, जिसमें आप क्या करते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो। जनरल व्यू और ऑफ पर्सनस करेक्टर, प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल ही तो देते हो अपने बारे में बताने के लिए। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, रेसिप्रोकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। गवर्न बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी, कॉन्शियसनेस, अपनी इच्छा से, अपनी दिमाग से जो ड्यूटी करते हो आप। गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, ऑटोक्रेसी, जब आप एक ही तानाशाह होता है। गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ओलिगैर्की, अमीर लोग जब सरकार चलाते हैं उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, हमारे लिए है ना, ये अमेरिका के अंदर बयान दिया गया था, तो डेमोक्रेसी। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, नेबरहुड। हैबिचुअल साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, टेसिटन या टेकिटन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, कम बोलने वाले के लिए यूज़ करते हैं हम। हेटर ऑफ लर्निंग, देखिए मैंने रूट वर्ड में सिखाया था, मिस का मतलब हेट और एलओजी मतलब स्टडी, तो आईएसटी मतलब वो पर्सन, तो ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज से हेट करता है उसको बोलते हैं माइसोलॉजिस्ट। हैविंग ए स्टेल, स्टेल माने बासी, टेस्ट या स्मेल है तो उसको बोलते हैं रेंसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यू, सकुलेंट, जैसे ऑरेंज है। हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड टेस्ट, हाईब्रो। हाईब्रो का वैसे एक मतलब एटीट्यूड और शो ऑफ ईगो भी होता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। इन ए स्टेट ऑफ टेंशन और एंग्जाइटी, जब टेंशन होता है वो बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। इन ए थ्रेटनिंग मैनर, से पहले ये बच के आप लोगों का, इन ए स्टेट ऑफ टेंशन और एंग्जाइटी और सस्पेंस, सॉरी ऑन टेंकरहुड। इन ए थ्रेटनिंग मैनर, डरा हुआ, घासली। नींद ना आना, ये मैंने रूट वर्ड में करा रखा है, इंसोमनिया। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जिसको पहुंचाना, जिसको छुआ ना जा सके। इनएक्सेसिबल, जैसे एक्सेस करना, जैसे आप मुझे एक्सेस नहीं कर सकते मतलब मेरे पास नहीं आ सकते, तो उसको हम बोलेंगे इनएक्सेसिबल। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये तो आपने देखा है, माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी से छोटी चीज़ देखो, देख सकते हो आप। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरोमीटर, जीके में भी आता है ये। इंटेंस एंड अनरिजिबल फियर ऑफ डिसलाइक, फोबिया, हेट करना। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, इंटरल्यूड। लास्टिंग ओनली फॉर मोमेंट, कुछ समय के लिए, मोमेंट्री। लास्टिंग फॉर वाइल, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीव और वेरी रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर डेंजरस। देखिए अगर आप मेट्रो स्टेशन पे गए हैं तो हर मेट्रो स्टेशन पे आपको एक चीज़ मिलेगी, उसको बोलते हैं इवैक्यूएट प्लान। दीवार पे ध्यान से देखिएगा अगली बार, जहाँ पे उनके इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी होगी तो वहाँ पे एक इवैक्यूएट प्लान लिखा होगा। इवैक्यूएट प्लान क्या होता है, जहाँ से आपको निकालने का तरीका होता है कि कैसे आप बाहर जा सकते हो, मान लो कोई टेररिस्ट आ जाए, आग लग जाए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, बायोग्राफी, ठीक है, किसी दूसरे द्वारा लिखी गई तो बायोग्राफी। लाइकली टू अराउज, जलना, एनविएबल, ईशा, जलना, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एजेंडा, एजेंडा मतलब कार्यसूची। देखिए जब आप रिलेशन में रहते हैं, लिविंग रिलेशन में, ठीक है, लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड, बिना शादी के जो लिविंग रिलेशन होता है, लिव इन रिलेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्क्यूबिनेज। लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन नोबल थीम, एपिक, महाकाव्य, जैसे महाभारत हमारी महाकाव्य। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया, आपकी मेमोरी चली जाती है। मैन हु इज़ क्वाइट लाइक ए वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफेमिनेट बोलते हैं उसको, और जो लड़की लड़के के जैसा होता है उसको बोलते हैं टॉम बॉय। मटेरियल दैट चेंज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बायोडिग्रेडेबल। मीनिंग लैंग्वेज विद एन एग्जेजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, रेटोरिक। स्किन डिसीज का मैंने बताया था आपको, डर्माटोलॉजिस्ट करा हुआ है हमने वन वर्ड में। मैन लिविंग इन द सेम एज, कंटेम्प्रेरी। मनी पे टू एम्प्लॉयज़ ऑन रिटायरमेंट, देखिए जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है गवर्नमेंट जॉब से तो उसको दो चीज़ें मिलती है, एक तो मिलती है ग्रेचुटी, मतलब जो एक सेम बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी मिलती है, और बाकी पेंशन वगैरह उसको रेगुलरली मिलती है। मोटिव और इंसाइटमेंट टू एक्शन, इंसेंटिव,
देखो ये भी हमने वन वर्ड में रूट वर्ड में किया था। इंसाइट मतलब मोटिवेट करने के लिए क्या करते हो आप, इंसेंटिव देते हो। मर्डर ऑफ ब्रदर, फ्रेटिसाइड, फ्रेटी माने ब्रदर, फ्रेटरहुड, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, साइड मतलब किलिंग। मर्डर ऑफ मैन, होमिसाइड। मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंटिसाइड। नॉट इजीली प्लीज बाय एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको आप इजीली खुश नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं फेस्टिडियस, वेरी टफ एंड इंपॉर्टेंट वर्ड। नॉट टू मूव्ड बाय एंट्रिटी, इनएक्सोरेबल, ठीक है। ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, मोन्यूमेंटल। ऑफ वेरी बैड मोरल्स, कैरेक्टराइज बाय डिबेसमेंट ऑफ डिजेनरेट, डिप्रेड, वंचित वर्ग बोलते हैं जो वंचित है, जिसको अलग किया गया, वंचित रखा गया है। वन absorbed in his own thoughts and feeling rather than one on things outside, इंट्रोवर्ट। देखिए एक व्यक्ति, ये भी हमने वन वर्ड रूट में करा था, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा बाहर नहीं आता, अपनी बातें अपने अंदर रखता है, शाय है, इंट्रोवर्ट। वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, एमोरल, अनैतिक। वन हु बिलीव्स इन गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइड डिसऑर्डर इन ए स्टेट, अनार्की, अराजकता फैलाते हैं जो सरकार में विश्वास नहीं रखते। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, महिलाओं को समान अधिकार देने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट, और आप सबको फेमिनिस्ट होना ही चाहिए। वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवाद, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुख, वो अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्रीडिटरमाइंड, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, उसको हम बोलते हैं फेटलिस्ट। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन विजडम, विजनरी, जो विजन रखते हैं। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटलिस्ट। देखिए एक होता है फंडामेंटलिस्ट, एक होता है आपका फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट का मतलब होता है कट्टर, और फ्यूनम्बुलिस्ट मतलब रस्सी पर चढ़ने वाला। वन हु केटर्स टू द लो डिजायर ऑफ अदर स्पेंडर। वन हु कलेक्ट कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स भी न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ी बोली जाती है। वन हु कंपाइल डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, सबसे पहले डिक्शनरी बनाई थी आपकी सैमुअल जॉनसन ने, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है ईयर क्या था। वन हु डेजर्ट हैज प्रिंसिपल और बिलीव्स, रेनेगेड, ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को त्याग देता है, अपनी ड्यूटी को त्याग देता है, उसको बोलते हैं रेनेगेड। वन हु डेजर्ट हैज रिलीजन, जो अपने धर्म को त्याग देता है। देखिए ऊपर मेरा धर्म से मतलब था अपने काम को, यहाँ पे जेनुअनली अगर मान लो हिंदू है तो हिंदू त्याग दिया, मुस्लिम त्याग दिया, जो भी धर्म है आपका वो छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं एपोस्टेट। वन हु डेस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीफ, आइकनोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब तोड़ना, और आइकन का आइकन को तोड़ना। सपोज आपके घर में हमेशा अरेंज मैरिज होती थी, आपने लव मैरिज किया, तो आपने आइकनोक्लास्टिक काम किया, तो ये इस तरीके से जो ये अलग तरीके से काम करते हैं उसको बोलते हैं आइकनोक्लास्ट। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन क्या है, जिसको आर्ट में लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल फॉलो, बोहिमिया, बोहिमियन का मतलब होता है जो अलग है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल नहीं अलग चल रहा है। वन हु डज नॉट मैरी स्पेशली ऑस रिलीजन ऑब्लिगेशन, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कौन होता है, सन्यासी, जो शादी नहीं करता सन्यास के लिए। वन हु ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, ओमनीवोर्स। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल, नरभक्षी बोलते हैं इसको। वन हु एन्जॉय इन्फ्लिक्टिंग पेन अदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैसोचिस्ट, जो दूसरे को पेन में देखकर खुश रहता है। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, क्रिटिक, क्रिटिक्स का काम क्या होता है, आलोचना करना। वन हु गेन बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, बेनिफिशियरी। वन हु गिव्स फ्री रेन, देखिए लिबर्टीन को याद कर लीजिए आप लोग, लिबरल से। लिबरल का मतलब होता है उदार, हर चीज़ में उदार, हर चीज़ के लिए आपको राइट देगा, घूमने फिरने, जैसे मान लो आप मेरे अंडर अगर मान लो काम कर रहे हो तो मैं आपको लंच के लिए अच्छा टाइम देता हूँ, रेस्ट के लिए अच्छा टाइम देता हूँ, हर चीज़ आपको टाइम से प्रोवाइड, तो मैं लिबरल हूँ, तो लिबर्टाइन। वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, जैसे मैं इधर से इधर चला तो एमिग्रेंट हो जाऊंगा। वन हु बिकेम डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स, एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब आदी हो जाना। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यू, बहुत ही कट्टर लोग उसको बोलते हैं फेनेटिक, ध्यान रखिएगा इसको। एक वर्ड देखो नीचे, ये भी फट फट कट्टर है, दोनों के दोनों कट्टर है। नैरो रिलीजन, फेनेटिक और बाइगोट दोनों का मतलब कट्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ड, ऐसा व्यक्ति जो सडनली अमीर होता है, सडनली पैसा आता है, सडनली सम्मान मिलता है, उसको हम बोलते हैं पारवेनू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसेंथ्रोप। वन हु हेट्स वुमेन, माइसोगाइनिस, माइसो माने हेट, गाइनी मतलब वुमेन, मिस माने हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, ये दोनों हमने वर्ड किए हुए हैं वन वर्ड रूट वर्ड में। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन फ्री पैसेज, स्टो अवे, जो छुप कर जाते हैं शिप के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टो अवे। तो ये वन वर्ड के 100 वर्ड हमने और किए हैं। देखिए ये मैं थोड़े से स्पीड से कराता हूँ, अगर आपको टफ लग रहा है तो आप रूट वर्ड वाली मेरी वीडियो देखिए, बहुत ही स्लो और सिंपल मैं उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद ये देखें। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वो इसको कर सकते हैं फॉलो। तो गाइज़ ये नेक्स्ट वीडियो थी मेरी वन वर्ड की। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। टोटली 5001 वर्ड करने वाले हैं वोकेबलरी की सीरीज़ में। थैंक यू गाइज़।